हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए चाइल्ड मिसबिहेव इन ए क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड। कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोर हिम, उसे अनदेखा करो। सेकंड है पनिश हिम, उसे सज़ा दें। थर्ड है क्रिटिसाइज हिम, उसकी आलोचना करें। फोर्थ है काउंसल हिम, उसकी काउंसलिंग करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, काउंसल हिम, उसकी काउंसलिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन एल थ्रस्टन, सेकंड है एल थॉर्नडाइक, थर्ड है जेपी गिलफर्ड, फोर्थ है पी वर्नन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो दिया था थ्रस्टन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो दी थी थ्रस्टन ने, और इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो थ्रस्टन की थ्योरी है उन्होंने कितनी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है, तो वो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। नेक्स्ट है जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो दी थी थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। इन्होंने 2 लॉज के बारे में बताया है। पहला है प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है इसमें इन्होंने 3 लॉज के बारे में बताया है, और जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है इसमें इन्होंने 8 लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में बताया है। जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है इसमें इन्होंने जो 3 लॉ हैं वो हैं हमारे, फर्स्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, सेकंड है लॉ ऑफ रेडीनेस, और जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ये जिसे हम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये दी है गिलफर्ड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज़ करेक्ट। प्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन मोटिवेशन इज़ इंटरनल ओनली, अभिप्रेरणा केवल आंतरिक है। सेकंड है मोटिवेशन इज़ एक्सटर्नल ओनली, अभिप्रेरणा केवल बाहरी है। थर्ड ऑप्शन है मोटिवेशन इज़ इनकलकेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सम नीड, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है मोटिवेशन इज़ नॉट यूज़फुल फॉर लर्निंग, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सहायक नहीं है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मोटिवेशन इज़ इनकलकेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सम नीड्स, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेवल ऑफ माइंड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मन का स्तर नहीं है? ऑप्शन कॉन्शियस चेतन, सेकंड है अनकॉन्शियस अचेतन, थर्ड है प्री कॉन्शियस पूर्व चेतन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सुपर कॉन्शियस परम चेतन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, सुपर कॉन्शियस परम चेतन। जो सिगमंड फ्राइड थे इन्होंने जो है वो सेक्सुअल थ्योरी दी है। सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उसका नाम है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर 4, सुपर कॉन्शियस परम
चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट बिल। विद्यार्थियों को परिणामों का ज्ञान प्रदान कराना डैश। ऑप्शन है डिस्करेज लर्निंग, सीखने को हतोत्साहित करना। सेकंड है प्रमोट लर्निंग, सीखने को बढ़ावा देना। थर्ड है स्टॉप लर्निंग, सीखना बंद करो। और फोर्थ है डाइवर्ट लर्निंग, सीखने को भटकाना। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट टू स्टूडेंट विल प्रमोट लर्निंग, सीखने को बढ़ावा देना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रमोट लर्निंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन सम केसेस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटीज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वाइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नोन एज। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इनके विपरीत आनुवंशिकता के इस नियम को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम। थर्ड है लॉ ऑफ मेंडल का नियम। और फोर्थ है लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रतिगमन का नियम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रतिगमन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी डैश रचनात्मकता का तत्व नहीं है। ऑप्शन मेमोरी, सेकंड है फ्लुएंसी, प्रभाव। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। और फोर्थ है ओरिजिनलिटी, मौलिकता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेमोरी। मेमोरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल एज एंड chronological age of a student are 8 and 8 respectively, then his IQ will be। एक छात्र की मानसिक आयु और कला नामकृत आयु क्रम से 8 और 8 है, तो उसका IQ क्या होगा। ऑप्शन अबव एवरेज लेवल, औसत स्तर से ऊपर। सेकंड है ऑफ एवरेज लेवल, औसत स्तर का। थर्ड है बिलो एवरेज लेवल, औसत स्तर से नीचे। और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक IQ का टेबल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो IQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100, ये जो है वो IQ का फॉर्मूला है। अब हमें जो है इस क्वेश्चन में दिया है कि जो मेंटल एज है और जो हमारे क्रोनोलॉजिकल एज है, वास्तविक आयु है, वो दोनों हमें कितने दिए हैं, 8 और 8 दिए हैं। तो अब जो ये हमें गिवन है इसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। जैसे हमें मेंटल एज जो दी है वो भी 8 दी है और जो क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु है वो भी 8 दी है। तो हमने मेंटल एज की जगह भी 8 रख दिया और जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी जगह पे भी हमने 8 रख दिया इंटू 100। अब 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 100। तो इसका IQ कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया है। अब हमें एक टेबल पता होना चाहिए, ये है IQ का टेबल जो हमें याद होना चाहिए। जिसका IQ लेवल 140 से अबव हो उसे जो है नियर जीनियस या जीनियस कहा जाता है, और जिसका IQ 130 से 139 की रेंज में हो उसे वेरी सुपीरियर कहा जाता है। जिसका IQ 120 से 129 के बीच में हो उसे सुपीरियर कहते हैं, और जिसका IQ 110 से 119 तक हो उसे अबव एवरेज कहते हैं, और जिसका IQ 90 to 109 के बीच में हो उसे नॉर्मल और एवरेज कहते हैं।
जिनका आईक्यू लेवल 80 से 89 के बीच में हो उन्हें बिलो एवरेज कहते हैं, और जिनका आईक्यू 70 से 79 के बीच में हो उसे डल कहते हैं। तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था 100 आया था। तो हमें देखना है कि 100 कहाँ आया था, यहाँ पे आया था नॉर्मल और एवरेज में 90 to 109 के बीच में। जिनका आईक्यू 90 to 109 के बीच में हो उन्हें हम एवरेज कहते हैं। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे, हमारे जो ऑप्शन थे वो थे अबव एवरेज लेवल, औसत स्तर से ऊपर, तो ऊपर तो नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है ऑफ एवरेज लेवल, थर्ड था बिलो एवरेज लेवल, औसत स्तर से नीचे, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑफ एवरेज लेवल, औसत स्तर का। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, ये टेबल हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉज ऑफ चाइल्ड डेलिक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है। ऑप्शन बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा का संतुलित स्तर। सेकंड है इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, भावनात्मक संघर्ष। थर्ड है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। और फोर्थ है नेग्लेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। हमसे जो है बाल अपराध का कारण नहीं पूछा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षाओं का संतुलित स्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया इज़ ए डैश, डिस्ग्राफिया एक डैश है। ऑप्शन अर्थमेटिक डिसऑर्डर, अंकगणित विकार। सेकंड है रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने का विकार। थर्ड है राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन विकार। और फोर्थ है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो होता है हमारा राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है वो होता है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित। जो डिसलेक्सिया होता है वो होता है पठन संबंधित विकार। सेकंड है डिस्ग्राफिया, वो होता है राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन संबंधित विकार। और थर्ड है डिसकैलकुलिया, अर्थमेटिक कैलकुलेशन या गणना से संबंधित विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल व्हेन। सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण तब संभव है जब। ऑप्शन द टास्क आर सिमिलर, कार्य समान है। सेकंड है द टास्क आर कॉन्ट्ररी, कार्य विपरीत है। थर्ड है द टास्क आर एक्टिविटी बेस्ड, कार्य गतिविधि आधारित है। और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द टास्क आर सिमिलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण तभी संभव है जब कार्य समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड। एक प्रेरित व्यवहार डैश की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। सेकंड है गोल, लक्ष्य। थर्ड है ऑब्जेक्ट, वस्तु। और फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन। ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड गोल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एक प्रेरित व्यवहार लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, causes effect relationship is studied through which of the following methods।
कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। सेकंड है क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि। थर्ड है केस स्टडी मेथड, एकल अध्ययन विधि। और फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। Causes effect relationship is studied through experimental method. कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का कार्य नहीं है? ऑप्शन टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास पर ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है टू असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में सहायता करना। थर्ड है टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर ऑफ हिज सोसाइटी, किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना। और फोर्थ ऑप्शन है टू हेल्प आइडेंटिफाइंग सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण के उपयुक्त तरीकों की पहचान करने में मदद करना। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का कार्य नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन विद अदर मेंबर्स ऑफ हिज सोसाइटी, किसी व्यक्ति के अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण करना, ये जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज़, समस्त सीखने का एक आवश्यक पहलू है। ऑप्शन इमिटेशन, अनुकरण। सेकंड है इमोशन, भावना। थर्ड है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और फोर्थ है स्ट्रेस, तनाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन। समस्त सीखने का एक आवश्यक पहलू प्रेरणा है। एन essential aspect of all learning is motivation. Option number 3 is the right answer. Next है question number 16. Who said that psychology is the scientific study of the activities of individual in relation to the environment? किसने कहा कि मनोविज्ञान पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शन स्किनर, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड है कोहलर और फोर्थ है वॉटसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर एंड टेंडेंसी टू engage in a restricted range of activities are the symptom of। असामान्य दोहराव वाला व्यवहार और गतिविधियों की एक सीमित श्रृंखला में संलग्न होने की प्रवृत्ति डैश के लक्षण हैं। ऑप्शन ऑटिज्म, स्वलीनता। सेकंड है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंथन। थर्ड है हियरिंग डिसऑर्डर, श्रवण विकार। और फोर्थ है स्पीच डिसऑर्डर, वाणी विकार। अनयूजुअल रेपिटेटिव बिहेवियर एंड टेंडेंसी टू engage in a restricted range of activities are the symptom of autism। आत्म केंद्रित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। According to Kohlberg, a child passes through how many stages of moral development? कोहलबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है? ऑप्शन 6, सेकंड है 4, थर्ड है 3
एंड फोर्थ है 5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 6। जो कोहल वर्ग हैं इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज़ गिवन बाय कोहल वर्ग, और इन्होंने इसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की है। जो 3 लेवल हैं उनके नाम हैं फर्स्ट जो है वो है प्री कन्वेंशनल, और सेकंड जो है वो है कन्वेंशनल, और जो थर्ड है उसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में जो है वो 2 स्टेजेस दी गई हैं। जो पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेजेस दी गई हैं। पहली है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेकंड है सेल्फ इंटरेस्ट। और जो सेकंड लेवल है हमारा कन्वेंशनल, उसमें भी 2 स्टेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट है गुड बॉय गर्ल, और जो सेकंड स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है इसमें भी 2 स्टेजेस बताई हैं। पहली है सोशल कंस्ट्रक्ट और दूसरी है प्रिंसिपल कंसाइंस। टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा सोशो इमोशनल क्लाइमेट इन द इंस्टीट्यूशन, सेकंड है प्रोविज़न ऑफ फीडबैक, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एंड फोर्थ है एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, परिवहन सुविधा। परिवहन सुविधा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के बिना सीखने का SR सिद्धांत है। ऑप्शन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, सेकंड है स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है हल रेनफोर्समेंट थ्योरी, और फोर्थ है पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हु concluded the language and socio-cultural environment play a vital role in the cognitive development of a child। यह निष्कर्ष किसने दिया। बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक संस्कृति पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। ऑप्शन वाइगोस्की, सेकंड है ब्रूनर, थर्ड है एरिक्सन, एंड फोर्थ है कोहलबर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइगोस्की। वाइगोस्की ने जो है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी इज़ गिवन बाय वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो वाइगोस्की ने दिया है। सेकंड है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो बंडूरा ने दी है, और जो थर्ड है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दी है एरिक्सन ने, और इन्होंने अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस की बात की है। नेक्स्ट है हु propounded द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन थॉर्नडाइक, सेकंड है स्टर्न, थर्ड है थ्रस्टन, फोर्थ है विनेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज़ फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट एक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड। जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन अटेंशन ध्यान, सेकंड है
रीजनिंग, तर्क। थर्ड है इमेजिनेशन, कल्पना। और फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच। जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे अटेंशन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस? मनोविज्ञान का कौन सा विद्यालय मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है? ऑप्शन स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। सेकंड है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। थर्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। और फोर्थ है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ? कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एक प्रकार है। ऑप्शन है हमारे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, व्यक्तिगत मौखिक परीक्षण। सेकंड है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, व्यक्तिगत प्रदर्शन परीक्षण। थर्ड है ग्रुप वर्बल टेस्ट, समूह मौखिक परीक्षण। और फोर्थ है ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, समूह प्रदर्शन परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एक प्रकार है, किसका है? व्यक्तिगत प्रदर्शन परीक्षण का। नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? एक विद्यार्थी को 10 सही पंक्तियाँ लिखने के बाद हमेशा 2 टॉफ़ी मिलती है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस रेनफोर्समेंट, सतत पुनर्वलन। सेकंड है पार्शियल रेनफोर्समेंट, आंशिक पुनर्वलन। थर्ड है फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट, निश्चित अंतराल पर पुनर्वलन। और फोर्थ है फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट, निश्चित अनुपात पुनर्वलन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट, निश्चित अनुपात पुनर्वलन। नेक्स्ट है, एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? एक वास्तुकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करता पाया जाता है? ऑप्शन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। सेकंड है स्पेशल इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धि। थर्ड है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्पेशल इंटेलिजेंस। एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट स्पेशल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रपोनेटेड सोशल लर्निंग थ्योरी? सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, सेकंड है वाइगोस्की, थर्ड है कार्ल रोजर और फोर्थ है J.S. ब्रूनर। तो जो सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ए चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी? पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में शब्दावली सीखना शुरू करता है? ऑप्शन सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास के बारे में सत्य है? ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, मानव विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है। थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड बाय मैच्योरिटी, मानव विकास परिपक्वता के साथ पूर्ण हो जाता है। लास्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव, मानव विकास मात्रात्मक है। ह्यूमन डेवलपमेंट हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है बिना ग्रोथ के भी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। मानव विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।